ये तो रोड ऐसा हो गया हमारा कि बेवारसी हो गया रोड है। ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಲ್ಯಾಶ್. लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, घर के अंदर मट्टी आ रही है मैडम। यहाँ से एम्बुलेंस रोज जाती है, ऐसी ही रोड से एम्बुलेंस जाती है, इमरजेंसी पेशेंट होता है। पहले तो आड़े चले गाड़ी मारती है तो बंडी पूरे आँख पे उछल जाती है। ಬಿಜಾಪುರದ ಇದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕದ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಸುಮಾರು ಅದ ರೀ. ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ತೆಗ್ನಾಗ ನಾವು ಅದೀವಿ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವೇನಿಲ್ಲ. ತಿರುಗಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಂಗಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ. हम डीसी से मनवी करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब बीजापुर का काम छोड़ के मीनाक्षी चौक का और जोड़गुमट का रोड बना के हमको एक काम करके हमको बहुत खुश करें। जिंदगी खुदा का दिया हुआ एक सबसे अनमोल तोहफा है, जिसकी हिफाजत करने के लिए हम वैक्सीन्स, मास्क और सैनिटाइज़र जैसे बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमारी ज़िंदगी से सीधा रिश्ता रखते हुए हमारे सड़कों को हम अक्सर नज़रअंदाज कर देते हैं। 4 टीवी न्यूज़ के स्पेशल एपिसोड में आपका स्वागत है। मैं हूँ श्रीनिधि। आज हमें बीजापुर के मीनाक्षी चौक यानी कि जोड़गुमट रोड पे, जिसको मेडिकल हब भी कहा जाता है, आइए जानते हैं कि यहाँ के लोगों का इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। सर, आप क्या सोचते हैं इन खराब सड़कों के बारे में? देखिए मैडम, 2 साल से रोड ख़राब हुआ है। इससे पहले हम डीसी को भी मनवी दे चुके हैं, कमिश्नर को भी मनवी दे चुके हैं। आज तक फिर ये रोड का काम नहीं हो रहा। रोज़ पानी आता है, लोग गिरते हैं, एक्सीडेंट होते हैं। फिर इससे बड़ी बात है, यहाँ से एम्बुलेंस रोज़ जाती है, ऐसी ही रोड से एम्बुलेंस जाती है, इमरजेंसी पेशेंट होता है। डीसी साहब से हमारी रिक्वेस्ट है कि सब छोड़ के पहले ये काम करें। यहाँ बहुत तकलीफ़ हो रही है लोगों को। सब हमारी रिक्वेस्ट कमिश्नर साहब से भी है कि ये रोड का काम पूरा कंप्लीट करें। सर, आप क्या काम करते हैं? देखो, मैं ऑटो चलाता हूँ इधर बीजापुर में। देखो, हमको ऐसा पेशेंट भी मिलता है, जाने लिए आने के लिए बहुत सीरियस रहता है। वो जाने के टाइम पर बहुत तकलीफ होती है भैया हमको। ये रोड से ले जाने पेशेंट को भी बहुत तकलीफ होती है, कोई भी केयर नहीं करता है इधर आने जाने के लिए। तो इसके बारे में ज़रा तवज्जो दिए कि रोड बनाए जल्दी से जल्द। इतना ही गुजारिश है मेरे से। बोलिए सर, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? इस रोड के बारे में हम सोचना यही है कि यहाँ से हार्ट के पेशेंट जाते हैं अक्सर, इसलिए बहुत तकलीफ़ हो रही है। और ऐसे तो कल कंडक्टर का एक हार्ट हुआ है इधर ही। हाँ, ऐसे में ये रोड बना के हम डीसी से मनवी करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आप सब बीजापुर का काम छोड़ के मीनाक्षी चौक का और जोड़गुमट का रोड बना के हमको एक काम करके हमको बहुत खुश करें, यही हम मनवी करते हैं डीसी से। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है। आपको क्या तकलीफ हो रही है इस रोड पे? परेशानी की वजह से बहुत तकलीफ हो रही है हमको। क्या परेशानी हो रही है सर? अभी इधर से जाना बोले तो आधे घंटे में जाने की जगह 1 घंटा 1.5 घंटा लगता है। और गाड़ी रिपेयर आती है, और अर्जेंट पेशेंट जाना है तो पेशेंट को 1 घंटे तक पहुंचा नहीं सकते हम। आप हमेशा पेशेंट्स को यहाँ से ले जाते जाते हैं ना, हमेशा पेशेंट ही जाते हैं इधर। दवे करने हॉस्पिटल बहुत से हैं इधर, ज़्यादातर इधर जो भी अपन कस्टमर बैठता है हॉस्पिटल का ही बैठता है। ये रूट को जाना है तो हॉस्पिटल बहुत से इधर। आपको बहुत परेशानी, समय भी बहुत बर्बाद, तकलीफ हो रही है। रोड क्लियर नहीं रहने की वजह से पानी खड़ा रहता है इधर, समय भी बहुत बर्बाद होता है। बहुत बर्बाद होता है। गाड़ी पे पैसे बहुत खर्च होते हैं, रिपेयरी, सर्विसिंग। गाड़ी का रिपेयरी खर्चा होता है। कितने साल से ऑटो चला रहे सर? हम 15 साल हो गए ऑटो चलाने लगे। 15 साल से। नाम क्या है सर? मुश्ताक अहमद। आइए जानते हैं और ऑटो वाले की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है। सर, आपका क्या नाम है? मोहसिन। अच्छा, आप कितने साल से ऑटो चला रहे हैं सर? मैं करीब 5-6 साल होगा। ठीक है, यहाँ से आप पेशेंट्स को ले जाते लेवाते हैं सर? एक्चुअली देखिएगा तो ये रोड ही पूरा बराबर नहीं है। टोटल रोड यहाँ का पूरा रोड खत्म हो गया है, पूरे खड्डे बहुत हैं यहाँ पे। और उसके अंदर कैसी बात है, जो प्रेगनेंट औरत रहती है, ये रहती है, उसका प्रॉब्लम बहुत होता है। तो ऑटो में बैठने के डर है। और बस वाले जो आड़े चले गाड़ी मारते हैं तो बंडी पूरे आँख पे उछल जाती है। और उसके बाद में क्या है, जो पानी, जो गंदा पानी आके जो जमा होता है यहाँ पे, पूरे ये लोग को तकलीफ होती है गली वाले से। उसके धूल तो ऐसी है तो कुछ बोलते नहीं। और सामने यहाँ पे दवाखाना है, मालदा दवाखाना हॉस्पिटल, तो वो भी रिक्वेस्ट करे थी एक बार रोड के बारे में। तो ऐसा बताए तो रोड पूरा खड्डा होगा, यहाँ से लेके पूरा मीना चौक से लेके पूरा बस स्टैंड तक पूरा रोड पूरा खत्म हो गया है। ಬಿಜಾಪುರದ ಇದು ಮೀನಾಕ್ಷಿ ಚೌಕದ ರೋಡ್ ಭಾಳ ಸುಮಾರು ಅದ ರೀ. ನಮಗೇನು ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ತೆಗ್ನಾಗ ನಾವು ಅದೀವಿ, ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಗ ನಾವೇನಿಲ್ಲ.
ಇಷ್ಟು ಸುಮಾರು ರೋಡ್ ಆಗೈತಿ. ಇದರ್ಲಿಂತ್ರ ನಮಗೆ ಹಾರ್ಟಿಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗೈತಿ. ಈಗ ಮೊನ್ನೆ ನಾನು ಡಾಕ್ಟ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ್ದೆ, ಇಲ್ಲಪ್ಪ ನಿಮಗೆ ದಮ ಆಗೈತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಈ ಧೂಳಿನಿಂತ್ರ ನಮಗೆ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಆಗೈತಿ. ಮೊದಲೇ ಕರೋನಾದ ಇಲ್ಲಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಹುಡುಗರು, ಚಾಣಕ್ಯ ಕ್ಯಾರಿಯರ್ ಹುಡುಗರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ. ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತೋರಿಸಿನಿ, MLA ಸಾಹೇಬ್ರಿಗೆ ಹೇಳಿನಿ ರೀ, ಇಲ್ಲೊಂದು ಶಟ್ರ್ ಹಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೂ ಇನ್ನತನ ಯಾರೂ ಶಟ್ರ್ ಹಾಕಕ್ಕೆ ತಯಾರಿಲ್ಲ. ಚಾಣಕ್ಯ ಹುಡುಗರಿಗೆ ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೈತೆ ರೀ. ಅವ್ರು ಬಂದು ಇಂಥ ಕರೋನಾ ಟೈಮ್ದಾಗ ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೊಲಸು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಇದು ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ನೋಡಿರಿ ರೋಡಿನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡಿರಿ ನೀವು. ನಾವು ತೆಗ್ನಾಗ ಇದ್ದಂಗೆ ಅದೀವಿ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ MLA ಅವ್ರಿಗೆ ಮತ್ತು ಕಮಿಷನರ್ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ. ನಮ್ಮ ಹಾರ್ಟ್ನು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯನೂ ಕೆಡ್ಲಾತೈತಿ. ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ನೀವು ರೋಡ್ ಅದು ಎಲ್ಲ ಸ್ಯಾಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರೆ ಭಾಳ ಒಳ್ಳೇದಾಗತ್ತೆ ರೀ. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಗಡಿಗಳೆಲ್ಲ ನಾರ್ಲಾಕ ಅಂಗಡಿ ಐತ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಇದು ಮಾಡಿಬಿಡ್ರಿ. ಹೇಳಿ ಸಾಕಾಗಿ ಹೋಗೈತಿ. ಇದು ಮಾಡತ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ಸಿನ್ರಿ, ಚಾಣಕ್ಯದ ಹುಡುಗರು ಬಂದ್ಸಿಂದ ಹುಚ್ಚು ಹೋಯ್ತಾರ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ್ರಿ. ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಸಾನು ಹೋಗಿದಾರ. ಆ ಸರ್ ಯಾವ್ದು ಅವ್ರ ಮೇಲೆ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ನಾವು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಸಿಂದ ನಮ್ದು ಇದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಇದು जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि मीनाक्षी चौक के लोग काफ़ी गुस्से में नज़र आ रहे हैं। हर चीज़ गंदगी, धूल, गड्ढे, मरीजों का आना जाना, यहाँ पर धूल से अस्थमा हो सकता है, दमा हो सकता है। काफ़ी खतरनाक परिस्थिति यहाँ पर आज मीनाक्षी चौक के जोड़ गुम्बद रोड पे आज बनी हुई है। आगे लोगों का कहना है कि काफ़ी बार इसके बारे में आवाज़ उठाया गया था, लेकिन आज तक कभी भी कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया है। सुना जा रहा है कि यहाँ पर DC को, SP को हर जगह से यहाँ से मनवी गई है, लेकिन कोई भी इस बारे में रिस्पॉन्स करने को तैयार नहीं है. ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರೇನು? ನನ್ನ ಹೆಸರು ಶ್ರೀಕಾಂತ್ ಅಂತ ಮೇಡಮ್. ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್ ಈ ರೋಡ್ ಬಗ್ಗೆ? ಮೇಡಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ತಗ್ಗ ತುಂಬಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಇಲ್ಲಿ 2 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ 4 ದಿವಸಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ನೀರು ಬಿಡ್ತಾರೆ. ನೀರು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದೆಲ್ಲ ನೀರು ತುಂಬಿ ನಿಂತು ಬಿಟ್ಟಿರ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ಅಧಿಕಾರಿ ಕೂಡ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ದವ್ರು ಬರ್ತಾರೆ, ಅದರ ನೀರಟ್ಟು ಎತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ 2 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಅದೇ ಹಣೆ ಬರ. ಇದೆಲ್ಲ ರೋಡ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಇದ್ರ ಅಪೋಸಿಟ್ದೆ ನನ್ನ ಅಂಗಡಿ ಇಲ್ಲ, ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಾನೇ ಎಬ್ಬಿಸ್ತೀನಿ ದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು. ಅದರಲ್ಲಿ ಲೇಡೀಸು ವೆಹಿಕಲನ್ನು ಓಡಿಸೋಂಗಿಲ್ಲ, ಆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಕಡೆ ಯಾರೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸೇ ಮಾಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಬಿಜಾಪುರ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಬಟ್ ಈ ರೋಡ್ ಯಾಕೆ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಬಟ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ, ಯಾಕೋ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್. ಧೂಳಿನಿಂದ ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಸಮಸ್ಯೆ ಅಂದರೆ ಮೇಡಮ್ ಇಡೀ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿಗಳಿಗೆ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮ ಮಾಲೆಲ್ಲ ಫುಲ್ ಧೂಳು ಹಿಡಿತಾ ಇದೆ. ಆ ಮಾಲನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಕಸ್ಟಮರ್ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮೇಡಮ್. ನಮ್ಮದು ವ್ಯಾಪಾರ ಕೂಡ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ. ಮತ್ತು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ ತುಂಬ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಅವ್ರದ್ದು ಏನು ಸ್ಥಿತಿ ಆಗುತ್ತೆ ಮೇಡಮ್? ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮೇಡಮ್ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇರ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲ 99% ವಾಕ್ಯಬಲ್ ಹೋಗೋರೆಲ್ಲ ಇದೇ ರೋಡ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಡ್ಡಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಆಟೋದವರು ಕೂಡ ಈ ಕಡೆ ಬರೋದಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆದರ್ತಾರೆ ಮೇಡಮ್. ಹೀಗಾಗಿ ಈ ಕಡೆ ಭಾಳ ಡಿಸ್ಟರ್ಬೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೇಡಮ್ ಸರ್. थैंक यू सो मच सर, धन्यवाद। तो मीनाक्षी चौक के इस रास्ते के बारे में और गहराई से आपको समझाएंगे। आप देख सकते हैं कि गड्ढे कितने गहरे हुए पड़े हैं। गाड़ियों के ग्राउंड क्लियरेंस से भी ज़्यादा गहरे गड्ढे आज हमको देखने को मिल रहे हैं। आज एक अंदाज़न मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे गड्ढे कितने गहरे हैं। आइए देखते हैं कि कितना गहरा हमारा ये गड्ढा है, जो कि मेरा पूरा हाथ अंदर जाके भी थोड़ा सा यहाँ पे गड्ढा बच रहा है। यानी कि इतना या एक कम से कम एक 4 से 5 इंच के जितने गहरे गड्ढे हमारे आज हुए पड़े हैं मीनाक्षी चौक में। सोचिए कि मरीजों की क्या हालत हो सकती है। जो बुज़ुर्ग इंसान होते हैं, जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, जो कि ज़्यादातर मरीज़ यहाँ पे पाए जाते हैं, उनके रीढ़ की हड्डी पर क्या झटका पड़ सकता है, क्या शॉक पड़ सकता है, उससे उन पर क्या प्रभाव हो सकता है, उसके वजह से उनको और क्या क्या तकलीफ़ें होनी पड़ती है। क्या हम मीनाक्षी चौक को अपने रोगों को, अपने बीमारियों को कम करने आ रहे हैं, या फिर यहाँ से पीठ दर्द और कमर दर्द अपने घर ले जा रहे हैं? क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम रियाज है। ओके, आपको यहाँ इस सड़कों के बारे में क्या तकलीफ हो रही है? तकलीफ का तो क्या, बहुत ही तकलीफ है। क्या बोलना है, बीजापुर को पूछने वाला कौन नहीं है। बीजापुर क्या है, अनाथ बच्चा सर का होक छोड़े बीजापुर है। बीजापुर कौन पूछने वाला नहीं, करने वाला नहीं। या हॉस्पिटल के लाइन से ही पूरे है। कौन सा इमरजेंसी पेशेंट जाते रहता, कौन सा लेडीज़ डिलीवरी पेशेंट जाते रहता। क्या बोलना नहीं, वो हमें तो आदमी होती है, क्या भी बोलना नहीं हो। ये तो छोटे छोटे कंकर हैं, यहाँ तो हज़ारों दुकान है। ये म्यूनसिपलिटी की दुकान है, क्या प्राइवेट दुकान नहीं है। ये म्यूनसिपलिटी वाले केयर नहीं कर रहे तो भी कौन केयर करना है दुकाना का। ये भंडे जाको दुकान में उड़ को बैठते हैं। गिलासांग दुकान है, लाखों रुपए खर्चा कर को दुकाना की ये करे रहते हैं। जैसा कि यहाँ मिस्त्री हैं हमारे, ये मिस्त्री को गाड़ी वाटर वॉश करना चाहिए तो 100 रुपये दे वाटर वॉश कराना, उतनी धूल आती है। जाते आते साल को भंडे उछल को जाती हैं। पूछो तो मैं यहाँ चाहिए मिस्त्री को। आप क्या कहना चाहते हैं इस बारे में? देखो मैडम, इतनी तकलीफ़ है यहाँ। रोड बनाने से लेकर अभी तक खाली आते हैं लोग, आश्वासन देते हैं और चले जाते हैं।
और इतना पॉलिटिक्स इतना ख़राब हो गया है कि किसी की कोई प्रशासन सुन रहा नहीं है। तो इसीलिए जो है हमारी एक दरख्वास्त है कि इस वक्त जो है सब पूरी आम लोग जो है एक दिन स्ट्राइक करें, पूरा बीजापुर बंद है और पूरे के लोग जो है एक तरफ जमा हो और हमारे बीजापुर के उद्धार के बारे में, रोड के बारे में, ड्रेनेज के बारे में सब जो है स्ट्राइक करे। स्ट्राइक करने के सिवा हमारे पास अभी कोई भी चारा नहीं है। काफ़ी बार आवाज़ उठा चुके हैं शायद आप इससे पहले भी सर? 1.5-2 साल हुआ, कोई भी आता है सिर्फ 1 दिन 2 दिन बोलते हैं फिर चले जाते हैं, फिर कभी आते ही नहीं कोई भी। अच्छा, ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका। ಇದರಿಂದ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಟ್ರಾಫಿಕ್ಕಿಗೆ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಮು, ಎರಡನೇದು ಡಸ್ಟ್ ಸೆಟಲ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋ ಜನರಿಗೆ ತುಂಬ ತೊಂದರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಹೆಲ್ತ್ ಇಶ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದರ ಕೊರೋನಾ ಕೇಸಸ್ ಬೇರೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಯಮಾಡಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಬೇಕು, ಇದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಎಲ್ರಿಗೂ. ದಯಮಾಡಿ ಇದಲ್ಲದೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಗಲೀಜು ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟೊಂದು ಡಸ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಗಲೀಜುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಂದು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಹೊರಗಡೆ. ಸೊ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೀವು ಬಂದು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ವಿನಮ್ರತೆಯಿಂದ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ದಯಮಾಡಿ. ಯಾಕಂದರೆ ಇದು ಕಂಡೀಷನ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಬ್ಯಾಡ್. ಇವೆಲ್ಲ ಮೇಜರ್ ಬಸ್ಸಸ್ಸು ಮತ್ತು ಇದು ರಿಂಗ್ ರೋಡಿಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗುವಂಥ ರೋಡ್ ಇದು. ಸೊ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸ್ಕೋಬೇಕಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಸಾರಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಅಥಾರಿಟೀಸ್ಗೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಈಗಲೇ ನಾವು ಈಗೋಸ್ಕರ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನಾವು ಡಾಕ್ಯುಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಯಾವುದೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಮತ್ತು ಈಗ ನೋಡ್ಬೇಕಂತಲೇ ಕರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತು ಡಸ್ಟ್ ಭಾಳ ಬರ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ 60 ಇಯರ್ ಮುದುಕಿ ಆಗ್ಬೋದು ಅವ್ರಿಗೆ, ಸೀನಿಯರು ಅವ್ರಿಗೂ ಸಹ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಈ ಥರ ಆದರೆ ಮತ್ತು ಬಿಜಾಪುರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಕರೋನಾ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ಬೋದು. ಇವಾಗ ನಾವು ಈ ಯಾವುದೇ ಪೇಷಂಟ್ ತೊಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ದವಾಖಾನೆಯಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ರೋಗ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೋ ಅದು ನಾವು ಮಾಡಲೇಬೇಕು. ಜನರ ಕಡೆ ದುಡ್ಡಿಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇದು ಈ ಥರ ಡಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಬಿಜಾಪುರಿಗೆ ತುಂಬ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗುತ್ತದೆ ಮೇಡಮ್. ಈ ಮೊದಲು ನೀವು ಮನವಿನ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ರಾ ಸರ್? ಸಲ್ಲಿಸಿದಾರಂತೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ನಾನು ಇದ್ದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಊರಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಯಾವುದೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಮುಂದಿಂದೆ ನಮ್ಮ ದೊಡ್ಡವರು ಏನರೇ ಕ್ರಮ ಕೈಗೊಳ್ಳಬೇಕಂತೇಳಿ ನಾವು ಹೃದಯವಾಗಿ ಬೇಡ್ಕೊಳ್ತೀವಿ ಮೇಡಮ್. तो अब हम पहुंच चुके हैं बीजापुर के ताज बावड़ी की तरफ। यहाँ के सड़कों की हालतें भी कुछ खास नज़र नहीं आ रही है। यहाँ से भी मरीजों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ पर एक गवर्नमेंट स्कूल है, यहाँ पे काफ़ी ट्यूशन्स और कोचिंग क्लासेस भी है, कई लैबोरेटरीज भी है, तो जाहिर है कि यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स भी पाए जा सकते हैं। यहाँ पर भी मरीजों का आना जाना लगा रहता है। यहाँ के सड़कों के गड्ढों ने भी लोगों के नाक में दम करके रखा है। आइए जानते हैं कि लोगों का यहाँ के सड़कों के बारे में क्या प्रतिक्रिया है। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जाफ़र खान। अच्छा, आपको सड़कों के वजह से तकलीफ क्या क्या हो रही है सर, आप बताएं। हमारे को भी तकलीफ हो रही है, बुजुर्ग लोगों को तकलीफ हो रही है। यहाँ के घरों को अंदर जो धूल आती है ना, उससे बीमार पड़ रहे हैं। और कोरोना के पीरियड के अंदर तो ऐसा हो रहा है, इससे ज़्यादा कोरोना हो रहा है। ये रोड क्या कमिश्नर देख रहा नहीं, यहाँ का एमएलए नहीं देख रहा, यहाँ का मिनिस्टर नहीं देख रहा। ये कर्नाटक गवर्नमेंट जो है ना, ऐसी थड़कलास हो गई है कि कुछ काम ही नहीं कर रही है। ये तो रोड ऐसा हो गया हमारा कि बेवारसी हो गया रोड है। इसको हम सब मिला के स्ट्राइक करने वाले थे। हम इसलिए नहीं किए कि फंड नहीं आया, ये नहीं आया बोले। हमारे को किसी भी हालत में रोड का काम जल्दी करना चाहिए। हम मीडिया को भी इंटीमेशन देंगे और आने वाले कर्नाटक में जितने गवर्नमेंट है, हमारे येडियुरप्पा जी जो सीएम हैं, हम उनको भी देंगे। यहाँ के जो कमिश्नर हैं हर्षा शेट्टी, उनको भी हम निवेदन करते हैं कि यहाँ पे जल्द से जल्द ये रोड का काम करें। यही रोड नहीं, ये जामिया मस्जिद रोड है, फिर बाद में हमारा ये शाहपुर दरवाजा रोड है, ये कहीं कहीं रोड हैं हमारे मोहल्ले के अंदर रोड का काम ही नहीं हो रहा है। हर्षा शेट्टी से हम निवेदन करते हैं कि हमारे रोड जहाँ जहाँ ख़राब हैं वो रोड को जल्द से जल्द रिपेयरिंग कीजिए। फिर बाद में गटर के जो आजू बाजू घरों के बाजू गटर बनाए हैं, उसके ऊपर जो कैप आते हैं वो कैप भी कट हो गए। ये हमारे घर के सामने ही है, बच्चा गिर के परसों गिर गया, हाथ तोड़ लिया। ज़रा हम निवेदन करते हैं कि रिक्वेस्ट करते हैं कि एक बीजापुर के गवर्नमेंट से, एक कारपोरेशन से, कि हमारे मोहल्ले का रोड जल्द से जल्द रिपेयरिंग करे।
क्या इससे पहले आपने कभी मनवी किया था कभी क्या? यहाँ बार बार वहीं तो ये फिरते हैं, मनवी क्या करने का है, सब यहाँ के लीडर फिरते हैं, यहाँ के लोग फिरते हैं, वो सब जाके बोलते हैं, तुम ही नहीं कर रहे। कमिश्नर तो हरदा शेट्टी 10 बार आके गया ताजबोड़ी पे, एक बार भी काम नहीं किया। वो देख के ऐसा ही चले जाते हैं। और परसों यहीं ये ताजबोड़ी के सामने एक औरत पड़ के गिर के मर गई हॉस्पिटल में, BLD में उसका रिकॉर्ड है, तुम देख सकते हैं चेक करके। ರಸ್ತೆಗಳೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿದೆಲ್ಲ ಸರ್, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀರಿ ಸರ್? ರಸ್ತೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೇಳ್ರಿ, ನಿಮಗೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ? ನೀವು ಪೇಷಂಟ್ಸ್ಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀರಾ ಹೋಗ್ತೀರಾ? ಅಲ್ಲಿ ಮೇಡಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿ ರೋಡ್ ಮಾಡಾಕ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಿ, ಆ ರೋಡ್ ಮಾಡೋ ಸಂಬಂಧ ಇಲ್ಲ ಒಳಗೆ ಬರಾಕ್ತೀವಿ. ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಟೈಮಿಂಗ್ ಸಾರಂಗಿಲ್ಲ ಮೇಡಮ್, ಸಿಗ್ನಲ್ 3 ಸಿಗ್ನಲ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ರೋಡ್ ಕೆಟ್ಟಿದ್ರೆ ಮತ್ತೆ ಏನು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ, ನಾವು ಯಾರು ಮಾಡ್ಬೇಕು ರೀ? ಈಗ ನಾವು ಅದನ್ನೇ ಹೇಳಿ ಸರ್, ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಏನು ಸರ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ? ಏನಿಲ್ಲ ಈ ಥರ ಅಂದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಕೊತ ಹೋದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ದಾರಿಗಳು ಸರಳ ಆಕ್ಕವು, ಗಾಡಿ ಕೆಲಸ ರಿಪೇರಿ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ತಿರುಗಾಡ್ತೀವಿ ರೀ. ಇದು ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋದಂದ್ರೆ ಒಂದು ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗತ್ತೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಆಶೆ. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೋದರೆ ಆ ಸೈಡ್ ಹೋದರೆ ಸಿಗ್ನಲ್ಲು ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಂತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆಶೆ ಬಂದರೂ ಈ ಥರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂಥರ ನರಕಕ್ಕೆ ಹೋದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ. ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕ್ರಿ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ದವರು, ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾರಿಗೆ ಗೊತ್ತು. आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अब्दुल अजीज़ शेख है मैडम। ये जो रोड जो है मैडम बहुत दिन से ऐसे ही है। ये बहुत से रोड बस लोगों को क्या सब लोगों को बहुत से तकलीफ हो रही है। रोड का काम सरकार कुछ इसके ऊपर ध्यान नहीं दे रही है मैडम। इसके ऊपर ध्यान दे तो सब काम होता है, कोई भी ध्यान नहीं दे रहा रोड पे। लोगों को बहुत तकलीफ हो रही है, घर के अंदर मट्टी आ रही है मैडम, आने जाने वाले बहुत से गिर रहे। आगे परसों ज़रा मट्टी वगैरह भतरे वगैरह डाले, अभी तो कुछ नहीं, पूरा रोड बेकार हो गई मैडम। पूरा यहाँ से लेकर बस स्टैंड तक पूरा रोड बेकार है। मीनाक्षी चौक ये पूरा बस स्टैंड तक ये रोड अच्छा होना चाहिए मैडम। सरकार से यही गुजारिश है मेरी। ನಿಮಗೆ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗೋ ಬರೋ? ನಮ್ಮ ರೋಗಗಳು ಟೊಂಕ ಮೊಳಕಾಲ ಹಿಡ್ದದೆ, ಹಾಂ ಸರ್. ಹಾಂ ಭಾಳ ತ್ರಾಸದೆ. ಇವೇ ಅಲ್ರಿ ಸದ್ಯ ತ್ರಾಸ. ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಚಲಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಏನು ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್? ಏನು ತಿರುಗಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋಂಗಿಲ್ಲ ರಸ್ತೆದ ಮೇಲೆ. ಹಾಂ, ರೋಡ್ಗಳು ತುಂಬ ಕೆಟ್ಟು ಹೋಗಿದೆ ಸರ್. ತುಂಬ ಪೂರ್ತಿ ಕೆಟ್ಟವೆ. ಓಕೆ, ನಿಮಗೆ ದವಾಖಾನೆಗೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ತುಂಬ ತ್ರಾಸ. ಭಾಳ ತ್ರಾಸ. ಇಲ್ಲಿ ಡಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಹಾರಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್, ಅದರಿಂದ ಏನೇನು ಸಮಸ್ಯೆ? ರಸ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಅದುಗಳು ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ಗಳು ಸರಿ ಇಲ್ಲ, ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಸುಧಾ ರೋಡ್ ಸರಿ ಇಲ್ಲ. ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಸಲ ಮನವಿ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿಂದ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸರ್? ಮನವಿ ಹಾಕಿದ್ರು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ? ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಏನು? ಹೌದು, ಏನು ತಿರುಗಾಡಬೇಕು? 75-76 ವರ್ಷ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು ಜನರು? ಹ್ಯಾಂಗೆ ತಿರುಗಾಡಬೇಕು? ಈ ಥರ ರೋಡ್ಗಳಿದ್ರೆ ಹ್ಯಾಂಗೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು? आज हम ठहरे हैं मीनाक्षी चौक के एकदम बीचों बीच, जहाँ पे हमको ये बैनर देखने को मिल रहा है कि यहाँ वहाँ भूमि पूजे, गुदली पूजे जैसी अलग अलग से पूजाएं हो रही है। क्या ये चीज़ें भगवान को खुश करने के लिए है या फिर इंसान को खुश करने के लिए है? आप सब देख सकते हैं कि सड़कों की हालत काफ़ी ख़राब हो चुकी है। गरीब में आवाज़ उठाने की हिम्मत नहीं है, मिडिल क्लास के पास फुर्सत नहीं है, अमीरों की इसकी ज़रूरत नहीं है। अगर जब तक हम आवाज़ नहीं उठाएंगे तब तक बदलाव कैसे आएगा? मरीजों का आना जाना काफ़ी मुश्किल हो चुका है, लोगों में काफ़ी गुस्सा भरा हुआ है। लोगों का कहना ये है कि कई बार मनवी करने पर भी यहाँ पर कोई बदलाव नहीं आया है। 4 से 5 बार यहाँ पर मनवी देने की बातें हो रही है और लोग अभी हमसे रूबरू होने के लिए बहुत ज़्यादा हिचकिचा रहे हैं। उनका कहना ये है कि वो थक चुके हैं इस बारे में बात कर करके, इस बारे में आवाज़ उठा के। उनका कहना ये है कि गुस्से में आकर आखिरकार वो स्ट्राइक पर उतर आएंगे। मैं आपकी एंकर आपसे विदा लेती हूँ, धन्यवाद।